तीरथ करे फल एक है, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार कबीरा, कहीं कबीर विचार। इसका भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ करने से हमें एक पुण्य मिलता है, परंतु संतों की संगति से हमें पूर्णता पुण्य मिलते हैं। और अगर हमें सच्चे गुरु मिल जाएं तो जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। आज आप सब इस कलयुग में ऐसे दुर्लभ संत के दरबार में हैं, ऐसे दुर्लभ संत के आज दर्शन आप कर रहे हैं जो बहुत ही प्यार करते हैं भक्तों से। और इनकी विशेषता मैं थोड़ी सी बताऊंगा कि महाराज जी मौन रहते हैं और ना तो अन्न पाते हैं न नमक पाते हैं। इस कलयुग में बहुत से संतों के दर्शन हमने किए हैं और निरंतर करता रहूँगा, पर अद्भुत संत हैं। आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ संत श्री मौनी जी महाराज से। संत शिरोमणि परम पूज्य टापर वाले स्वामी जी के ये शिष्य हैं। अब टापर वाले स्वामी जी कौन है, ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कौन है। हमारे जिले में बहुत ही उच्च कोटि के संत रहे हैं ये टापर वाले स्वामी जी। अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी विचार दास जी महाराज, त्यागी जी, टापर वाले, कारब वाले स्वामी जी इस शताब्दी के सिद्ध संतों की श्रेणी में महाराज जी का नाम आता था। त्याग तपस्या की जागृत प्रतिमूर्ति थे, सत्य प्रेम करुणा के संगम थे। योग और प्रेम में अपना जीवन पूरा लगा दिया। उनकी आध्यात्मिक हस्ती और मस्ती बेजोड़ थी। आज भी उनके स्मरण मात्र से भक्तों के पाप ताप साप दूर ही ठिठक जाते हैं। मौत को महोत्सव बना लेने वाले इन परम संत श्री त्यागी जी महाराज को मैं भी प्रणाम करता हूँ। संत का पूर्व नाम श्री विश्वनाथ मिश्रा था और वे ग्राम टापर जलालाबाद तहसील जिला शाहजहाँपुर के मूल निवासी थे। बाद में स्वामी जी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की जंग लड़ी। आज़ादी के जंग में पाकिस्तान स्थित शिवाला कोट में स्वामी जी पर एक बम फेंका गया, जिससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद स्वामी जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपने सुप्रसिद्ध बाबा महाराज जी की कृपा से ही मैं आज आपको अद्भुत संत का पूरा जीवन परिचय बता रहे हैं, और संत श्री मौनी जी महाराज का भी हम आपको पूरा जीवन परिचय भी बताएंगे। महाराज जी ने सुप्रसिद्ध क्वींस कॉलेज बनारस से एमए एमएड तक शिक्षा ग्रहण की तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद से वकालत करने के बाद प्रबल वैराग्य जागृत होने पर अपने समय के प्रख्यात संत पूज्य श्री स्वामी रामाधार जी महाराज के गुरु दीक्षा ली। दीक्षा लेकर संन्यास धारण किया और कारप में निकट गंगा किनारे झोपड़ी डालकर 21 वर्ष एकांत साधना की। चमक चतुर्दशी इतनी तेजी से फैली बाबा की कि प्रदेश नहीं बल्कि देश के और भी भक्त आने लगे। जिज्ञासु ढूंढते थे कि संत महाप्रभु कहाँ मिलेंगे, और संत महाप्रभु के दर्शन करने के लिए साधकों के झुंड आने लगे। स्वामी जी अपनी करुणा से सबसे बात करते थे
और स्वामी जी सबको आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद की संजीवनी बेशर्त देते थे। अंतिम सांस तक जन जन तक को लुटाते रहे अपना आशीर्वाद। दिनांक 24 फरवरी 2003 दिन सोमवार अनुराधा नक्षत्र को प्रातः 4:27 पर रामेश्वरम नाथ मंदिर कंपिल जिला फर्रुखाबाद में प्रगति का लवादा छोड़कर अपने कलातीत स्वरूप में व्याप्त हो गए। एक ब्रह्मज्ञानी संत अपनी जगत लीला का आप सबके सामने रखते रहे और अपनी जगत लीला सबको दिखाई है। महाराज जी बहुत ही करुणामय थे और महाराज जी जब लिखते थे तो ऐसा लगता था कि कंप्यूटर से लिखा गया है। महाराज जी के अनन्य भक्त हैं संत श्री मौनी जी महाराज। संत श्री मौनी जी महाराज ने माँ गंगा की संपूर्ण परिक्रमा की है। आज भी संत श्री मौनी जी महाराज हर वैभव से दूर रहते हैं। आज संत श्री मौनी जी महाराज को कामाख्या के एक अभिजीत दादा हैं, उन्होंने माँ का वस्त्र भेजा है। अम्बुबाची मेले के बाद कामाख्या माँ के इस अनमोल रत्न को पाने के लिए बहुत से भक्त ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, पर उनको ये अंग वस्त्र माँ का नहीं मिलता है। ये अंग वस्त्र बहुत ही कीमती है। अभिजीत दादा ने मेरे लिए भी भेजा और संत श्री मौनी जी महाराज के लिए भी भेजा है। अभिजीत जी डॉक्टर साहब हैं, बहुत प्रेम हमसे भी करते हैं और संत श्री मौनी जी महाराज से भी बहुत प्रेम करते हैं। जब मेरे पास आया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि भैया आप बाबा के पास जाकर बाबा को ये वस्त्र जरूर दें। मैंने जब बाबा को ये वस्त्र दिया तो आप देख रहे हैं कि बाबा ने सबसे पहले पैर छुए और हमसे कहा, स्वयं कहा है बाबा ने कि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है और बेटा ये मिलता भी नहीं है। तुम्हें कैसे मिल गया, बड़े भाग्यवान हो तुम। तो मैंने कहा महाराज ये सब आपकी कृपा है और मेरे बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है। इस कलयुग में आप सबसे बात करते हैं, आप सबकी सारी समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं को खत्म करने का रास्ता भी संत श्री मौनी जी महाराज बताते हैं। आपने आज तक YouTube की दुनिया में देखा ही नहीं होगा कि कोई संत आपसे लाइव बात करे। बाबा कहते हैं मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि संत श्री मौनी जी महाराज वैभव से बहुत दूर रहते हैं। संत श्री मौनी जी महाराज को आप जो भी देना चाहते हैं दे आए, आपके सामने ही संत श्री बांट देंगे। ऐसे सरल संत महाप्रभु के आप सब आज दर्शन कर रहे हैं। संत श्री मौनी जी महाराज से अभी तक लगभग 5000 भक्तों ने बात कर ली है। शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जिसका कार्य सिद्ध ना हुआ हो। संत श्री अपना आशीर्वाद देते ही रहते हैं। देश विदेश से भक्त अब आने लगे हैं संत श्री का आशीर्वाद पाने के लिए संत श्री के पास। बहुत बहुत दूर से, बम्बई से, कर्नाटक से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, बहुत बहुत दूर से भक्त संत श्री के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं और आ रहे हैं। जो भक्त नहीं आ सकते हैं परेशान ना हो, हम उन सब की बात संत श्री मौनी जी महाराज से करवाते रहेंगे। समय लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है, पर मैं प्रयास करता हूँ कि आप सबकी बात होती रहे, क्योंकि आप सबकी बात कराने जब मैं जाता हूँ तो मुझे भी तो आनंद प्राप्त होता है। मेरा स्वार्थ है कि जब आपकी बात कराते हैं उतनी देर संत श्री के पास रुकने का मुझे मौका मिल जाता है। भक्तजनों लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं। जब कोई भक्त बैठा होता तब मैं किसी की भी बात नहीं कराता हूँ। जब संत श्री अकेले होते हैं उस समय मैं फ़ोन पे आप सबकी बात कराता हूँ। आप अपनी परेशानी बताते हैं और ऐसे ही बताते रहें, मैं बात कराता रहूँगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की।